नियमित रूप से ध्यान करेंगे, नियमित रूप से जुड़ेंगे, बाह्य विचारों को बाहर रखेंगे, उनके साथ इतना सम्मिलित ना होकर अपने इस घेरे को साधन मानकर अंतरात्मा में एकाग्र रहेंगे। उनकी जो तकनीक है वो कैसे जानने को मिलेगी? थोड़े समय तक नियमित रूप से जुड़ाव बहुत आवश्यक है। फिर धीरे धीरे साधक अपने आप ये सब कर पाएगा। एक स्थिति डेवलप हो जाएगी। भगवान ने कहा योगारूढ़। शुरुआत में योग का अनुसंधान करते समय नियमों का पालन है, क्योंकि मन इतना विचलित है। समझे, ये घेरा उस स्थिति को, उस आत्मा को, उस हमारी चेतना को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करने देता। ये जो घेरा है ना, वो इतना जड़ हो गया है, तमोगुण युक्त हो गया है। तमोगुण का मतलब है जड़ता। जो हमने लंबे समय से कर रखा है, जो हमने लंबे समय से सोच रखा है, जो अहंकार को पाल रखा है, समझे, वो अहंकार क्या करता है? पकड़ रखता है, सब कुछ पकड़े रखता है। अपने पूर्वग्रह को पकड़ेगा। जो उसने आज तक सोचा है वही सही है, बस यही सोचेगा। और जो आदत बन गई है ऐसा देखने की, इस तरह से रहने की, ये बाह्य जो चमक दमक है उनसे आकर्षित होने की, देखो बहुत सारी आदतें बन गई है आज युवाओं में भी, कुछ ऐसा वैसा देखने की आदत। तो धीरे धीरे ये सब शुरुआत में छोड़नी पड़ेगी समझ से। अगर भीतर से कोई व्यक्ति इतना बलवान है, इतना मजबूत है, इतना आनंद में रहता है, अपने स्व में स्थिर रहता है, तो बाहर जो जगत है ना, उनमें बहुत छोटी सी बात बने फिर भी उसे आनंद आ जाएगा। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं पंचदशी में कि ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, आत्मस्थ स्थिति जिसे कहते हैं, चित्त स्थिति, कि छोटी छोटी बातों में भी वो इतना आनंदित हो जाएगा। समझे, क्योंकि उन्हें बाहर का कुछ नहीं चाहिए। समझे, वो भीतर से इतना संतृप्त है, फिर भी वो बाहर कर रहा है। उनका मतलब ये नहीं बाहर का सब कुछ छोड़ दे। समझे, जब भीतर से मजबूत हो जाएगी, जब आत्मस्थ रहने लगेगी इस ध्यान से, चेतन दीप की साधना से, जुड़ाव से, तब धीरे धीरे भीतर एक ऐसी सर्किट विकसित हो जाएगी कि बाहर का सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसे छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ये क्या है, बस यही समझ में आ जाएगा। बिन जरूरी जो उथल पुथल है वो दूर हो जाएगी। व्यक्ति अपना जो कर्तव्य है वो कर पाएगा, लोक कल्याण के काम कर पाएगा। देखो ये सब कुछ वो कर पाएगा क्योंकि उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया है। तो इनके लिए क्या करना है? शुरुआत में तप स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, ईश्वरीय प्रणिधानता की आवश्यकता होती है, जुड़ाव जरूरी है, देखो समर्पित भाव जरूरी है, नित्य नियमित रूप से ध्यान करें, बस यही सूत्र है। नियमित रूप से ध्यान, पहले ध्यान करे फिर ध्यान में रहे, दोनों बातें हैं। अब देखो मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, उनके बारे में बात करेंगे। जो पुरुष सर्व है, ये जो पुरुष है, परमात्मा है, चेतना है, वही सब कुछ है। हे प्रिय दर्शन, ये जो भीतर स्थिर है वो परम अमृत रूप है। जो इस ब्रह्म को जानते हैं, मुंडक उपनिषद का ये श्लोक है। ये पुरुष, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये भीतर की चेतना
जो उनका अंश है वो सब कुछ है। ये पुरुष आज सर्वमय है, ये पुरुष ये सब कुछ है। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परम अमृतम। ये परम अमृत रूप है। एतदो वेद निहितम गुहायम सो विद्या ग्रंथि विकीरतिह सौम्य। ये जो भीतर चैतन्यता है, ये जो भीतर पूर्णता है, वही सब कुछ है। बाहर तो उनका केवल विवर्त है। अब देखो ये विवर्त को कैसे समझे। विवर्त का मतलब होता है कि जो वास्तविक रूप में नहीं है फिर भी हमें दिखता है। ये जगत बाहर के रूप में जो हमें दिख रहा है, जो अलग अलग प्रकार का दिख रहा है, वो वास्तविक रूप में जो चेतना है उनका ही विवर्त है। उस चेतना ही अलग अलग रूप में हमारे सामने आई है। एक ही मिट्टी में से जैसे बर्तन बने हैं, ये बात को समझ लेना है। अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई, अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि ये मनोवृत्तियाँ है। देखो मान लीजिए एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, उनका स्वभाव ऐसा है, बार बार गुस्सा आ जाता है। अब देखो ये गुस्सा आने का जो स्वभाव है, उनसे वो कैसे मुक्त हो पाएगा। ये जो गुस्सा आ रहा है उनसे वो कैसे मुक्त हो पाएगा। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। तो गुस्सा जब आता है तब उसे उनके बारे में सोचना चाहिए कि किस चीज़ पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ है उन पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कैसे कर रहा हूँ, गुस्सा कौन कर रहा है, गुस्सा कैसे हो रहा है। देखो ये पूरी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेगा, जानने लगेगा और गुस्सा गायब हो जाता है। यही बात यहाँ पर करनी है, हर एक मनोवृत्तियों में यही करना है, भीतर को जानना है। इसलिए जुड़ाव, नियमित रूप से ध्यान करना उसे जुड़ाव कहते हैं। जैसे ही आप ध्यान करेंगे जुड़ जाएगी। आप आंखें बंद करेंगे, सांसों सांस की क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शांत रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, एकदम भीतर एकरूप होते जाएंगे, बाहर का बाहर रहने दे। देखो ध्यान की प्रक्रिया बहुत गहन मत बनाए। आजकल क्या होता है, इतने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बता दिए जाते हैं कि साधक गूंच में पड़ जाता है। इसलिए यहाँ कोई अलग अलग प्रकार के ऐसे वैसे सिद्धांत नहीं। जो जुड़े हैं साधक, जो साधक जुड़े हैं वो ऊपर उठेंगे ही। सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। जितने ज़्यादा साधक जुड़ते जाएंगे ये एक चेतन का समूह बनता जाएगा। और इसमें योगदान कैसे दे, ये भी है। इसमें योगदान ध्यान देकर दे। ध्यान करें, नियमित रूप से ध्यान करें। अपने बाह्य शरीर को देखो, ये घेरा है, बाह्य स्थूल शरीर का घेरा। घेरा कितने प्रकार का है। सबसे पहला जो लेयर है, ऊपरी परत हमारी, वो हमारा शरीर है। फिर मन है। देखो ये मन जो सोच रहे हैं हम, वो मन है। फिर उनके भीतर संस्कार है। मन के दो प्रकार पड़ जाते हैं। एक मन जो है वो बाहर सोच रहा है। मान लीजिए गुस्सा आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, बाह्य मन में आ रहा है। फिर एक मन ऐसा है जो अंतराल में है, वो स्मृतियों के रूप में है। फिर उनके भीतर जो है वो संस्कार है और अंत में चेतना है। बस इतना सा है। बाह्य घेरे को समझ लिया, हम अपने आप को समझने लगेंगे धीरे धीरे। जितना हम अपने आप को समझ जाएंगे
हम उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे ध्यान में एकाग्र होते जाए और उस चैतन्यता से कनेक्शन बनाए, बस यही बात होती है। इस प्रदेश से जुड़ाव ऐसे होगा, जैसे ही आप जुड़ते जाएंगे आप में ये चेतना का बहाव होने लगेगा। और देखो, कोई ये कह रहा है, मैं जानता हूँ प्रश्न बहुत उठेंगे, कोई ये कह रहा है कि ऐसा कैसे होगा। देखो, यहाँ पर कोई इस तरह से प्रश्न मन में नहीं उठने देना, करने लगना बस। अगर हो पाता है तो करे, अगर होता है तो करे, नहीं होता है तो ना करे। सीधी सी बात है। देखो, इसमें कोई पैसे लगाने का काम तो है नहीं। हम नियमित रूप से ध्यान करें और देखें क्या हो रहा है हमारे जीवन में। हम प्राणायाम करें, फिर हम समझें कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कौन से प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूछे कमेंट के माध्यम से और आगे बढ़ते जाए। तो ये पूरी तरह से एक साधना की यात्रा बन जाएगी। और ये कब होगा? जुड़ाव से होगा। देखा छोड़ा इस तरह से नहीं होगा। तो देखो, महत्वपूर्ण बात समझो यहाँ पर, अगर तुम जुड़ गए हो तो भीतर से अपने आप को जानने की कोशिश करो। एक स्थान पर बैठकर जो साधना करनी है, कोई भी आसन पर बैठ सकते हो, ऐसी बात नहीं। पद्मासन पर बैठना, सिद्धासन पर बैठना, वज्रासन पर बैठना। देखो, फिर जो गहराई, देखो यहाँ सांसों सांस की क्रिया में ऐसी बात नहीं इस तरह से प्राण को नीचे अंदर लेना है, भीतर लेना है, बाहर निकालना है। एकदम सहज रूप से प्राणायाम करना है, बस एक समर्पित भाव से जुड़ना है। मैं इस साधना से जुड़ गया हूँ, मैं इस ध्यान से जुड़ रहा हूँ, धीरे धीरे विकसित हो रहा हूँ। ज्ञान और ध्यान, उस दोनों का यहाँ मिश्रण करना है। क्योंकि देखो, ज्ञान का अभ्यास होगा तो ध्यान अपने आप परिपक्व होता जाएगा। इस घेरे को समझना, घेरे के साथ इतना आसक्त नहीं होना, घेरे को अपना साधन बनाना, यही बात मुख्यत्व है। तो जैसे जैसे जुड़ाव होता जाएगा, ये सब धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा। ये जो आनंद है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात आनंद की है, संतोष की है, संतृप्ति की बात है। जो व्यक्ति भीतर से इतना मजबूत होता जाएगा, जो व्यक्ति की साधना, ध्यान की साधना मजबूत होती जाएगी, अगर ध्यान में भी बाधा आती है तो नाम स्मरण कर सकते हैं। देखो, लेकिन नाम स्मरण कैसा होना चाहिए? नाम का स्मरण करते करते समझे शांत होते जाना है, ये बात होती है। कोई भी मंत्र जाप करे आप, मंत्र जाप करते समय भी भीतर स्थिर होते जाए। एक मान लीजिए 5 बार आपने मंत्र का जाप किया, तो 6ठी बार आपको शांत हो जाना है। फिर मंत्र जबान से नहीं बोलना है, ये बात होती है। मान लीजिए राम,
राम आपने बोला, सरल मंत्र राम बोला, ओम भगवते वासुदेवाय बोला, ओम नमः शिवाय बोला, कोई भी मंत्र बोले या प्रणव का उच्चार किया। देखो मुंडक उपनिषद में उनका वर्णन है। प्रणव जो है ना वो ऐसा मंत्र है, ओमकार, ये धनु है, प्रणव धनु है, आत्मा बाण है और उनका लक्ष्य है परमात्मा, व्योमवत चेतना उनका लक्ष्य है। तो मंत्र जाप कैसे करें? पहले स्थूल मंत्र जाप है, फिर सूक्ष्म मंत्र जाप है, फिर निरुद्ध मंत्र जाप है, एकाकार होने वाला मंत्र जाप। मंत्र जो अजपा जप में रूपांतरित हो जाए, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, अजपा जप, मंत्र अपने आप चलने लगे। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। व्यक्ति ये मानता है कि अजपा जप का मतलब ये होता है कि भीतर शब्द बोले जा रहा है, भीतर शब्द बोले जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। ये भी स्थूल हो गया। आप देखो, अब कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय करके आपने गहरी सांस ली और ये मंत्र का जाप आपने किया, फिर से आपने जाप किया, फिर से आपने जाप किया, फिर धीरे धीरे ये मंत्र होना बंद हो गया और आप भीतर बोलने लगे। ये भी स्थूल है, ये भी मन पर आधारित है। फिर जब सांसों सांस की क्रिया ही होगी और आप चेतस रहेंगे, मंत्र जाप कंप्लीटली बंद हो जाएगी। मंत्र जाप बंद होने के बाद भी आप चेतस रहेंगे, आप कोई दूसरी चीज़ों में इतना एकाकार नहीं हो जाएंगे, मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं। देखो यहाँ बहुत गहन बात है, गहरी बात है। ये आप अपने आप में जब लागू करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी गहरी बात है। जब आप कोई कार्य करेंगे तब भीतर मंत्र चल रहा है, ऐसी बात नहीं होती। जब मंत्र चल रहे हैं, समझो इस बात की गहराई को, जब मंत्र चल रहे हैं तब धीरे धीरे तुम शांत होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो, और उस शांति, उस एकाग्रता, उस दिव्यता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें इस मंत्र का आधार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम उस शांति में रहोगे, तुम उस चेतना में रहोगे। फिर मंत्र जाप देखो कभी कभी क्या होता है, दोगलापन होता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। कभी कभी मैसेज साधक भेजते हैं कि जो जुड़ाव आपने कहा, ऐसा जुड़ाव तो किया, नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में रह रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, और जो नियमित रूप से शास्त्र ज्ञान का अभ्यास है वो भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये दोगलापन आ गया, मतलब कि कोई काम कर रहा हूँ और मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मंत्र बोलूँ या काम करूँ? अब देखो ये कि कैसी बात हो गई, ये कितनी विचित्र बात हो गई, ये कैसी स्थिति हो गई। ये हो सकता है कोई व्यक्ति काम कर रहा है और मंत्र जाप कर रहा है, तो मंत्र जाप करे या काम करे? क्योंकि बात देखो, यहाँ पर जो साधना करनी है वो साधना धीरे धीरे पूरे दिन, पूरी रात, ये साधना को जीवन में ही बना देना। ध्यान को हमें जीवन बनाना है, ध्यानस्थ रहना है, चेतस रहना है। तो ये साधना में क्या होगा, ये कोई ऐसी साधना नहीं है कि केवल एक जगह पर आधे घंटे बैठे और ध्यान करे फिर छोड़ दिया। ये ऐसी बात नहीं है कि मन को एकाग्र किया आधे घंटे तक, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गई, चलो आनंद भी मिला, अब जो करते हैं वो करने लगे। ऐसी बात नहीं। जो आप काम कर रहे हैं फिर भी आप चेतना में, ये भीतर को विकसित करने की बात है, इसलिए जुड़ाव जरूरी है। जैसे जैसे आप भीतर को डेवलप करते जाएंगे, ये पूरी डेवलपिंग की बात है। इसलिए ही जो तीव्रता वाले भोग है उसमें आसक्त नहीं होना, ये बात आती है। जो ऐसे भोग है जो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं,
जो हमारे मन को हर लेते हैं, जो हमारे आत्मज्ञान को हर लेते हैं, जो उसे आकर्षित कर लेते हैं और उनमें एक प्रकार का घेरा बना लेते हैं, घेर लेते हैं चारों ओर से। ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं, उसे तत्काल छोड़ देना है। और ऐसी मनोवृत्तियों में क्या आता है? अत्यंत विकार। देखो आजकल ये हो रहा है, बहुत प्रबल विकार, विकारी चिंतन, विकारी देखना, ऐसा वैसा देखना, ये सब जो है वो छोड़ दें। ये मोबाइल में जो देखते हैं वो छोड़ दें, जो ये सोच रहे हैं वो छोड़ दें। ये तुरंत छोड़ने की बात है। बहुत चिंता में लगे रहते हैं तो उसे छोड़ दें, असंतोष में डूबे रहते हैं तो उसे छोड़ दें, डिप्रेशन के भाव में हैं तो उनसे ऊपर उठ जाए। आप कहेंगे ऊपर कैसे उठेंगे, हम तो डिप्रेशन में। तुरंत छोड़ दें। उनका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने खूंटा गाड़ा कि मैं आत्मस्थ हूँ, मैं चेतस हूँ, मैं जुड़ गया हूँ, अब मैं जुड़ गया हूँ, मैं चेतस हूँ। जैसे ही आपने सुबह पर ध्यान किया, मैं जुड़ गया हूँ, मैं जुड़ गया हूँ, इस संकल्प से बस मैं जुड़ गया हूँ। अब इस साधना से, अब इस प्रदेश से, ये समूह से उत्पन्न हुआ प्रदेश है। देखो ये कोई एक व्यक्ति का प्रदेश नहीं, चेतन प्रदेश आपने भी बनाया है। जैसे आप जुड़े, इस चेतन प्रदेश के आप मेंबर्स हो गए, मैं जुड़ गया हूँ। तो ये संकल्प से, ये जुड़ाव से, मजबूती से, तो धीरे धीरे सर्किट बनती जाएगी। अब देखो बीच में जो बात कह रहे थे नाम स्मरण की, तो यहाँ पर काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे, मान लीजिए आप कोई लेखन का काम कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक रूप में अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उनका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? लिखने में। बहुत स्वाभाविक बात है। अगर वो लिखने में ध्यान नहीं रखेगा तो लिख कैसे पाएगा? देखो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे और कोई गुफा में चला जाए। कोई गुफा में बैठकर, कहीं दूर दराज जंगल में जाकर साधना करनी है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ये चित्त स्थिति विकसित करनी है। क्या करना है? चित्त स्थिति। ये पूरी तरह से विकसित होने की बात है। भीतर को आप ऐसा डेवलप करें कि अजपा जब चालू है, चेतना में रहते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो मंत्र जाप शब्द से चालू, क्योंकि शब्द जो है ना वो हमें बाहर ले आते हैं। जब हम बोलते हैं, कोई भी नाम बोलते हैं, तब हम बाहर आ जाते हैं, हम बाहर देखते हैं, क्योंकि बोलने के लिए बाहर आना पड़ता है। बीच बीच में उस चेतन प्रदेश में रममान रहते हैं और धीरे 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 बाहर ये शब्द स्पष्ट होते हैं। देखो इस तरह से करना है। क्षण क्षण में देखो, थोड़ा सा समय मिला, हम काम कर रहे, घेरे को काम में लगा रहे, फिर भी हम चेतस हैं। तो क्या होगा? प्रत्येक क्रिया साधना बन जाएगी। प्रत्येक क्रिया क्या बन जाएगी? साधना। क्योंकि प्रत्येक कार्य उसी चेतना के हैं। क्योंकि मुंडक उपनिषद कह रहा है, ये पुरुष, देखो पुरुष एवेदम विश्व, बाह्य अभ्यंतर ये परमात्मा ही है। ये उपनिषद कह रहा है, ये कोई हमारी बात नहीं, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं। उपनिषद बता रहा है, जो सर्वत्र जो तुम देख रहे हो हे सौम्य, वो सब ब्रह्म है। वो एक निरंतर चेतना है,
और ये निरंतर चेतना का प्रवाह बहाव होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। देखा, बीच में इस तरह से मंद प्राणायाम करके स्थिति को संभाल लेना है। आपने देखा होगा एक रस्सी पर जो व्यक्ति चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है? जैसे रस्सी पर चलता है, थोड़ा सा इस और लुढ़का, ऐसे हुआ तो ऐसे संभाल लेगा, ऐसे हुआ तो ऐसे संभाल लेगा, तो अपनी स्थिति को मेंटेन कर देता है। शुरुआत में सब कुछ करना पड़ता है, सब पहले जुड़ना पड़ता है समर्पित भाव से, संकल्प से। देखो, सुबह पर जैसे ही आप उठे एक नियमित ध्यान का समय रखें, जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली सोच है उसे दूर करें। ये देखना ऐसा वैसा गलत ऐसा, ये सब छोड़ दे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सहज ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस विकारों में ना उलझे, शुद्ध होते जाए। आप देखें, इस शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध करते जाए। तन और मन शुद्ध होना चाहिए। अगर तन और मन शुद्ध है ना, तो ये दिव्य परमात्मा प्रकट हो पाएगी। एक सामान्य एग्जाम्पल आप बार बार सुनते हैं, जो भक्त को कहा जाता है भक्ति में कि अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो परमात्मा को कहाँ बिठाएगी। पहले अंतःकरण की साफ सफाई जरूरी है, शुद्धि जरूरी है। ये शुद्धि करने के लिए देखो, ये शुद्धि है ना, अगर शुरुआत में शुद्धि करते जाएंगे तो नहीं होगी। पहले खूंटा गाड़े, जुड़ाव, खूंटा गाड़े, पहले आत्मस्थ रहे, आत्मा का खूंटा गाड़े, फिर उस आत्मा को पकड़ रखे, फिर इसे छोड़ दे जाए। इनका कारण ये है कि जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो अपने आप को कैसे छोड़ पाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी ने रस्सी से बांध दिया, फिर आप उसे कहेंगे छूटो 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 छूट छोड़ो छोड़ो, वो कहेगा मैं बंधन में हूँ। तो बाहर से ये साधना के माध्यम से जब आप जुड़े, ये चेतन प्रदेश से जुड़े, तो ये खूंटा गड़ गया। थोड़ी रस्सी आपकी ढीली कर देंगे, ये चेतना का बहाव थोड़ा होगा, चेतन दीप प्रागट्य होगा जुड़ाव से। फिर इस जुड़ाव से आप समर्पित भाव से, मतलब उन संकल्प से कि मैं अब जुड़ चुका हूँ, ये देखो ये दृढ़ संकल्प है, इस चेतन से मैं जुड़ चुका हूँ, अब मेरे में जागृति हो रही है। फिर आप धीरे धीरे सभी विकारों को देखेंगे, अरे ये आ रहा है चले जाओ, अरे ये हो रहा है चले जाओ। तो अजपा जप में मंत्र जाप सूक्ष्म होते 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 चेतना में विलीन हो जाएगा और हम चेतस होने लगेंगे। जो चेतना का अनुभव है वो होगा और काम होगा। चल रहे फिर भी चेतना में, दौड़ रहे फिर भी चेतना में। तो दोगलापन नहीं चलेगा। मैंने देखो, ये जो मैसेज कभी मिलते हैं ना कि ये हो रहा है, हम सोचे हम मंत्र जाप करें या काम करें। बहुत बार देखो, सामान्य रूप में जब हम सुन लेते हैं ये बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की, ध्यान की, तब हम विरोध नहीं करते। ये हमारी फितरत है, क्योंकि हम श्रद्धावान हैं। हमें पता है कि धर्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, हो सकता है हमारे दिमाग में ना उतरती हो, तो हम विरोध नहीं करते। हम ये शंका भी नहीं उठाते, मान लेते हैं कि भी मंत्र जाप चल रहा है और काम करते रहे। लेकिन वास्तव में जब आप लागू करने जाएंगे ना, तब ये नहीं होगा। देखो, आप करके देखना,
आप जब कोई काम करते हैं, कोई ध्यान देने वाला काम, हाँ शारीरिक काम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ उसमें भी देखो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ध्यान रखेंगे तो मंत्र जाप नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कोई काम में आप ध्यान रखते हैं, एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गृहिणी जो है वो रसोई बनाती है, अगर उनका ध्यान केवल मंत्र जाप में है तो वो भूल जाएगी मैंने नमक डाला है या नहीं डाला, मिर्च मसाला डाला है या नहीं डाला है, तो वहाँ पर उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या ये बात कह गई है कि मंत्र जाप जपा जप करते करते सभी प्रकार के काम करें, तो ये क्या गलत बात है, झूठ बात है? ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन हमें समझने में थोड़ी गड़बड़ी हुई। अजपा जब चालू है उनका मतलब ये हुआ कि सांसों सांस की जो क्रिया है ना, वही हमारा ध्यान है, उस चेतना में हम रह रहे हैं। जो हमने आधार लिया था मंत्र का, वो आधार धीरे धीरे चेतना में जाके विलीन हो गया। ये शब्द कितना अच्छा है, देखो, विलीन हो जाना। पानी है, थोड़ा गर्म पानी है, उसमें अगर एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बर्फ का टुकड़ा विलीन हो जाएगा। ऐसी बात होती है, धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और अंत में वो विलीन, फिर वो बर्फ का टुकड़ा कहीं मिलेगा नहीं। वो बर्फ का टुकड़ा पकड़ रहे रखना नहीं है। तो ये मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के साधन हैं। त्राटक करना, मंत्र जाप करना, ये सब साधन है। और जो बाहर से जो अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ होती है ना, दान दो, धर्म करो, देखो ये सब क्या है, ये सब घेरे को शुद्ध करना है।